परेशान है, कोई सब परेशान है। उसका परेशानी का सबब वो इंसान खुद जानता है कि मेरे से वहां पर गलती हो चुकी है, इस वजह से मुझ पे ये परेशानी आई है। कुछ लोग बात बोलते हैं कि यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये मेरे द्वारा गलती हुई है, उससे क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन कुछ का क्षमा मांगने का कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन उसको लगता है कि मेरा ही दिमाग बहुत अच्छा है। और ऐसा होने के बाद होता क्या है, बहुत ढेर सारी उलझनों में आदमी उलझता जा रहा। हर एक आदमी, कोई आदमी अपने आप को ये नहीं कह सकता, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं बहुत ही खुशहाल मेरा जीवन। कहीं ना कहीं उसको डर सता रहा। किसी चीज का डर हो सकता है, कोई पैसे का डर हो सकता है, किसी को ईडी का डर हो सकता है, किसी को जो है पड़ोसी का डर हो सकता है, किसी को बदमाश का डर हो सकता है, किसी को अपनी पत्नी से डर हो सकता है, किसी पत्नी को अपने पति से डर हो सकता है। बहुत ढेर सारी उलझने हैं हमारे जीवन के अंदर जो हमें ये बताती है कि बोझ से दबा हुआ है हर एक आदमी, हर एक आदमी। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा क्यों ना क्यों मैं, जो इंसान से इतना प्यार करता है वो परमेश्वर के उसने बनाया है, उसकी रचना है इंसान, कि क्यों ना मैं उसको ये तीन बातों से हो सकता है बच जाए ये इंसान। उसने पहला कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, लोग ने कहा, लोगों का इस्तेमाल है, लोगों का मतलब है बहुवचन सब। इसलिए मैंने भी बोला कि कोई आदमी आज के जमाने में ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला परेशान हूं। सब आदमी किसी न किसी चीज की गिरफ्त में है और परेशान है, और उस हालत में परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते, परमेश्वर के पास आने की कोशिश नहीं करते, और परमेश्वर की वो सारी चीजों को, सारी आज्ञाओं को भूल जाते। परमेश्वर क्या ताकत है। और उसने, अगर मैं 25 आज आपके सामने पढ़ूं, 25 और 26, तो यहां पर परमेश्वर का वचन यही बताता है इसी अध्याय में, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैंने तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने बातों को और ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है, बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगता है। मेरे पिता ने, देखिएगा कितनी बड़ी बात कह रहा है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कितनी बड़ी बात कह रहा है कि वो कह रहा है अपने आप के लिए, मेरे पिता ने मुझसे सब कुछ सौंपा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे वो प्रकट हो जाते हैं। परमेश्वर को हम कहां पर देखते हैं? परमेश्वर को हम पहाड़ों पे जाते हैं, परमेश्वर को हम मजारों पे जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन मिलता नहीं है, कहीं पर भी मिलता नहीं है। पैर घिस जाते हैं, जेब से रकम चली जाती है, बहुत ही नुकसान कभी कभी उठाना पड़ता है। हमारे हिंदू भाई लोग कभी गए थे पहाड़ी इलाके पे दर्शन करने के लिए, वो शांति के लिए गए थे कि कुछ उनके घर में विकास आ जाएगा, खुशहाली हो जाएगी और नया जीवन उन पे प्रकट हो जाएगा। लेकिन एक धारा ऐसी आई कि वो सबको बाहर के ले गई। मिनटों में हमारे रहना और इधर आसपास बोराना के लोग आके वो सब खत्म हो गए। शांति कहां पर? यह शांति ऐसे मिल सकती है? शांति कहीं ढूंढने से नहीं मिल सकती। शांति इंसान के पास खुद है।
इंसान जानता ही नहीं। इंसान कोई गलत काम करेगा तो क्या परमेश्वर की नजरों में वो अच्छा होगा? अगर इंसान एक दूसरे की, जैसे अभी बेटी ने बार बार दोहराया, बेटे ने बार बार दोहराया कि हमारे अंदर आज क्या माहौल है, हमारे अंदर क्या माहौल है। अमेरिका चाइना को नहीं देख सकता, चाइना अमेरिका को नहीं देख सकता, क्योंकि सबको अपने अपने घमंड में चूर है। इसी चक्कर में, इसी चीज से यहां हम पड़ोसी भी एक दूसरे से परेशान है, और यहां तक कि घर के घर तबाह हुए पड़े हैं। सबको लगता है कि मैं बहुत ही खुशहाल हूं, बहुत ही अच्छा हूं और बहुत ताकतवर हूं, बहुत ताकत है मेरे अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उजाड़ सापन है, उसके शरीर के अंदर खुशहाली नहीं। परमेश्वर आपको आज ब्लेस करना चाहते हैं, आपको वो ताकत देना चाहते हैं, आपको वो सामर्थ्य देना चाहते हैं। यहां पर इस वायदे के अनुसार कि सब लोग जो बोझ से दबा हुए हैं, सब मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आने का मतलब है उस परमेश्वर, उस पिता के पास जाने का। यहां पर कहता है ना, सिर्फ पिता ही मेरे को, पुत्र को जानता है, और पुत्र किसको जानता है? पिता को जानता है। अगर हम पुत्र की उन बातों को लेकर चलते हैं, पुत्र की उन बातों को हमने अपने हृदय में रख रखा है, तो स्वयं ही पिता के पास पहुंच जाएंगे और वो सारी चीजें, वो ढेर सारी अमानत हमें मिल जाएंगी। और दूसरा हम देखते हैं कि मन में विश्राम, जुआ सहज और हल्का है, जिसका कार्य हल्का और मन में शांति मिलती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा जुआ और बोझ से हल्का है, मन में शांति, और ये चीज आदमी को चाहिए। अगर मुझसे कहे कि भाई शांति चुनोगे तुम या धन चुनोगे, तो जहां तक मेरी सोच है, या हम सब लोग बात यहाँ पे जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, सब लोग यही चाहेंगे कि शांति चाहिए। क्योंकि पैसे के होने के बाद भी अगर आपके मन में शांति नहीं है, तो ऐसे शरीर को लेके चलने से कुछ फायदा नहीं होता। उस शरीर के लिए लोग बात देख के हंसते हैं। वो शरीर एक एबनॉर्मल लगने लगता है, पैसा उसके पास होता है, शक्ल उसके पास होती है, लेकिन सब लोग कहते हैं पागल है, इडियट है, दीवाना है, लफंगा है, जैसे तरह तरह की बहुत ढेर सारी बातें होने लगती है, क्योंकि प्रभु का वचन उसके पास नहीं, प्रभु की वो ताकत उसके पास नहीं है, प्रभु की वो सामर्थ उसके पास नहीं है। आज प्रभु आपसे कह रहा, आज निमंत्रण दे रहा है, मेरे पास आओ और मेरा जुआ उठाओ। और वो क्यों कहना चाहता है? वो क्यों कहना चाहता है? कोई यूहन्ना की इंजील निकाले, यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां अध्याय और उसकी 12 आयत में पढ़ेगा। यूहन्ना की इंजील। यस, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यस, यीशु को जानने का मतलब है उस तक पहुंचने का, उस बाप तक, उस पिता को पहुंचने का चक्कर। उस परमेश्वर के पास मैं और आप आज पहुंच सकते हैं, वो सीढ़ी है। यहां पर एक बार और मैं पढ़ देता हूं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, फिर भी यही बात आई है, लोगों से, एक से नहीं, किसी विशेष चेले से नहीं, किसी एक आदमी से नहीं, किसी एक ईसाई से नहीं, किसी एक मुसलमान से नहीं, हिंदू से नहीं, एक से नहीं, सब लोगों से। क्योंकि ये बात बहुत पहले क्लियर हो चुकी है
कि वो सारे जगत के लिए आया, सारे जगत के लिए उसने अपनी जान को कुर्बान किया। उसकी जो जान गई वो परमेश्वर के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार गई है, ताकि उसकी जान जाने से, उसको कुर्बानी देने से सब लोगों में उद्धार आ सके। आज ये सोचने का कोई नहीं जानता। हम आ जाते हैं, चर्च में आ जाते हैं कि बीमारी दूर चाहिए, कैंसर दूर होना चाहिए, टीबी दूर होना चाहिए, घर में पैसे की बहुत ढेर सारी तंगी है, वो दूर हो जानी चाहिए। जब परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, और यहां पर ये लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति का मतलब है कि बहुत ढेर सारी चीजों से जो परेशान, जो इंसान ने अपने आप ही रच डाली है, परेशान है। आज वो घमंड के कारण परेशान है, आज वो चोरी डकैती के कारण परेशान है, आज वो पढ़ाई लिखाई के कारण परेशान है, आज वो किसी भी चीज के कारण परेशान है। कहीं ना कहीं गलती उस इंसान की हुई होगी जिसके द्वारा वो परेशान है। आज तबाह हुए मन, शांति नहीं है मन में। कोई पड़ोसी भी उनको अच्छी तरीके से देखना, किसी का एड्रेस अगर कोई पूछना चाहे तो ढंग से उसको नहीं करेगा कि वो है। उसका जो अंदर एक चीज जो पनप रही है धीरे धीरे कैंसर की तरह, जो उसके अंदर पाप पनप रहा है। अगर किसी आदमी का एड्रेस अगर हम पूछने जाएंगे तो वो पड़ोसी उसके बारे में तो कम बताएगा, उसके पाप के बारे में ज्यादा बताने जाएगा। फलाने आदमी को पूछ रहे जिसका वो 2 महीने पहले जेल गया था, जिसने ऐसा काम कर लिया था, जिसने डकैती डाली थी, उसका कैरेक्टर सामने आने लगता। वो क्यों? क्योंकि बीमारी की जड़ हमने खुद बुला रखी है। अहंकार, वो सारी चीजें, वो ऐसा इंसान का प्रकट होना कि इंसान को खुद परमेश्वर ने बहुत ताकतवर बनाया। परमेश्वर ने इंसान को इतना ताकतवर बनाया कि स्वर्गदूत से भी ऊंची पद हमको दिया गया है, लेकिन इंसान जानता ही नहीं। हम स्वर्गदूतों को कहने लगते हैं कि यही हमारे सब कुछ है, उनसे भी ऊपर बनाया गया है। इंसान अपनी पत्नी को भी नहीं जानता। इंसान सब कुछ भूला पड़ा है कि इतना बड़ा कैरेक्टर एक इंसान को परमेश्वर ने दिया है। और कहीं कहीं पर भी जहां इंसान गलती कर रहा है तो वचन बाइबल इस बात को बताती है कि हमेशा सुधारने की कोशिश उस परमेश्वर ने करी है। यहां पर भी जब देखा कि दुनिया के अंदर इतना फिसाद हो चुका, बर्बाद हो चुके, सब पूरा संसार परेशान है, तो उसने ये चीज, ये शब्द अपने मुंह से निकाले कि शायद लोग पढ़कर और वो मुझ पर विश्वास करें, मेरी उन बातों को स्मरण करें, तो हो सकता है कि इनके ऊपर से जो दुख है वो टल जाए। ये सही बात है कि इस दुनिया को अंदर परेशानी, विपत्तियां पड़े और बढ़ती चली आ रही है। और अब अंत के समय में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि बहुत ढेर सारी परेशानी हमारे बीच में आएगी। हम एक दूसरे को लड़ते झगड़ते देखेंगे, घर घर में लड़ाई झगड़े होंगे। ये अंत के समय की निशानियां हैं। पड़ोसी पड़ोसी को मारने के लिए तैयार होगा, यहां तक कि बेटी मां की दुश्मन होगी और मां बेटी की दुश्मन होगी, बेटा बाप का दुश्मन होगा। ये अंत समय की निशानियां हमारे ग्रंथ में लिखी हुई हैं, पवित्र बाइबल में लिखी हुई है, लेकिन विश्वास नहीं है। ये उस समय के लिए लिखी गई है कि आदमी अपने आप को सुधार ले, लेकिन सुधारने की कोशिश नहीं, बिगड़ते ही चला जा रहा है। आजकल परमेश्वर की उन बातों को मुंह से जरूर बोलता है, बताने की कोशिश करता है, लेकिन खुद अमल नहीं करते। और वजह बताता है कि जो किसी
जंगली दरख्त से कोई अच्छे नस्ल का फल आ सकता है? नहीं आ सकता ना। वो तो जो जंगली दरख्त होगा वो अच्छी नस्ल का कभी फल नहीं दे सकता। जो अच्छी नस्ल का दरख्त होगा वही अच्छा फल इस संसार को दे सकता है। हमारा परमेश्वर, जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जाना करते हैं, उसको समझना पड़ेगा कि वो कितना बड़ा हो, कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस उसने लिया हमारे खातिर, कि अब भी हमसे इतना प्यार कर रहा है, हमें वो ताकत देने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे अंदर वो जो परिवर्तन देखना चाहता है कि इनके परिवर्तन के होने से मेरे को दिल में खुशी होगी और इन लोगों को शांति मिलेगी, इनके घर में शांति हो जाएगी। वो शांति कहां पर है? शांति सब जगह ढूंढते हैं लेकिन शांति कहीं दिखाई नहीं देती। और शांति होती है तो इंसान के दिल में, हृदय में खुद हो। अंधे बन के घूमते रहते हैं शांति की तलाश में। आप अंदर सोचिए, आपका हृदय, आप अपने शारीरिक उससे अंदाज से नहीं, आप हृदय से ये परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करिए कि वो परमेश्वर जो 2000 साल पहले हमारे जीवन में इसलिए आया, उसको पैदा होना पड़ा कि हम लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। आज की जो अफरा तफरी का जो माहौल है वो हमसे दूर हो सके, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते। हम अपने उसी चक्करों में लगे रहते हैं, हम अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, हम उस सारी चीजों के चक्कर में लगे रहते हैं जो परमेश्वर से हमें दूर करती है। परमेश्वर के पास कुछ नहीं ले जाते। परमेश्वर के पास वो परमेश्वर का ही ज्ञान होगा जो आपको उस तक ले जाएगा। बाकी दुनिया में कितनी भी महंगी चीज आप खरीद लीजिएगा, कितना बंगला बना लीजिएगा, गाड़ी बना लीजिए, दौलत रख लीजिएगा, परमेश्वर के पास एक भी चीज नहीं पहुंचाई जाएगी। वो सारी आपको यहां पर ही छोड़ना है। यहां तक कि ये जो मिट्टी का शरीर है ये भी यहीं पे छोड़ के जाना है। ये भी हमारे साथ नहीं जा सकता। एक चीज है, एक ऐसी चीज है जो ऊपर से हमको एक गिफ्ट के तौर पर, एक उपहार के तौर पर दी गई थी कई साल पहले जब दुनिया का निर्माण हुआ था। और जब दुनिया का निर्माण हुआ था तो अपनी सांस इंसान के अंदर फूकी गई थी। वो दिव्य शक्ति थी, वही आत्मा थी जिसको परमेश्वर के पास हमें पहुंचाना था। वो हमें गाइड देके दिया गया था, एक हमारे लिए गाइड दी थी, लेकिन उसको इंसान भूल गया, कुचला कर दिया, उसको अपने शरीर के अंदर से निकाल दिया। इस हालत में आदमी कहता है कि मैं कैसे सुरक्षित रह सकता हूं। परेशानी, घर में सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। मन में ये करता है कि आदमी करता है कि आत्महत्या कर ले। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जब सारे चीजें को करके देख लेता तो आदमी सोचता अब कोई रास्ता नहीं है। उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आता है संदेश, वो भी परमेश्वर का संदेश नहीं है कि मैं आत्महत्या कर लूं। बहन सही है नहीं? आया था कभी? आता है, क्योंकि दिमाग में कहीं और पर काम नहीं करता। दिमाग में ये सोचते कि ये आखिरी उपाय है कि इसको खा के मैं इसको ऐसा करके मोक्ष हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष प्राप्त मिलेगा। लेकिन मोक्ष नहीं, वहां और भी अशांति हो जाती है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को वो कुछ पढ़ लिया है, वो हर समय मेरे और आपके जीवन को देखता है, कहता है। वो प्रतिदिन ये चाहता कि इसके अंदर, इसके शरीर के अंदर कुछ तरक्की हुई या नहीं, इस तरक्की हुई या नहीं। उसने कह डाला, बोझ से थके हुए, बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो ऐसा विश्राम होगा वो किसी से छीना न जाएगा। वो विश्राम ऐसा होगा कि कोई वो चोरी नहीं कर सकता। एक धन दौलत है, कोई भी चीज है, सोना चांदी हमारे पास है, उसका तो चोरी हो सकता है, लेकिन वो जो परमेश्वर की तरफ से जो धन मिलेगा, जो विश्राम मिलेगा, उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। उस बात पे मनन करना पड़ता है,
उस बात को हमें आज देखना है। वो परमेश्वर से वो चीज मांगनी है जो परमेश्वर ने कई साल पहले हमको दे रखी थी जब हम इस दुनिया के अंदर आए थे, पैदा हुए थे। बच्चा जब पैदा होता है तो परमेश्वर बहुत ढेर सारी चीजें उसको देता है। लगता ही है, लोगों को लगता है कि माँ ने एक बच्चा दिया है और उसको रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी एक सूट ला के दे देते हैं, बोले ये अब जुड़ना चालू हो गया। लेकिन परमेश्वर देखिएगा, वो ईश्वर देखिएगा जो बच्चे को इस संसार में लेकर आया, वो कोई भी नहीं जानता कि उसके लिए कितनी कितनी बड़ी चीजें उस परमेश्वर ने तुरंत कर दी जो माता पिता को भी पता नहीं होती। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता रहता, उसका शरीर बढ़ता रहता, उसका माइंड विकसित होता रहता, उसी हिसाब से वो परमेश्वर, वो ईश्वर उसको वो चीजें मुहैया कराता रहता। ये भी इंसान को पता नहीं है। इंसान क्या सोचता, मेरे पैसे से, मेरे दिमाग से मैंने ये चीज हासिल किया, जबकि कुछ नहीं। उसकी बगैर मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी बगैर मर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज अगर इस चर्च के अंदर, उसकी इबादत गृह के अंदर अगर बैठे तो वो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है। एक दिन माता जी आई थी, शाम का समय था, जो आज इतनी अच्छी गवाही थी, बहुत परेशान थी और वो कुछ बातें कुछ देर तक उनसे करी। सिर्फ उनसे ये कहा गया कि मैं कोई भी नहीं हूं, कोई डॉक्टर नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, लेकिन ये अगर सही कर सकती हो तो तुम खुद ही अपने आप अपनी बीमारी सही कर सकती हो। कोई भी पासवान, कोई भी बिशप आपकी बीमारी को सही नहीं कर सकता। आपके अंदर का जो विश्वास है वो इनकी बीमारी को दूर कर रहा है। अगर किसी इंसान के अंदर परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है तो हम उसको भूले पड़े, वो उसकी क्रूस की कथा को नहीं जानता है। परमेश्वर पे विश्वास करना हमें इसलिए जरूरी है कि वो आया और वो आने का मकसद क्या था हम लोगों को पता होना चाहिए। उसको आने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई परमेश्वर, कोई भी ईश्वर को आने की इस पृथ्वी पे जरूरत है नहीं, लेकिन उसको आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसके आने से हम लोग बचाए जा सके। जैसे उसने अभी उपदेश कहा कि वो थके हुए, बोझ से दबे हुए लोग बात मेरे पास आओ, लेकिन जब यीशु मसीह को हम नहीं पहचान पाएंगे, उसकी क्रूस की कथा को हम नहीं पहचान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो और सारी चीजें तो हमको क्यों मिलेंगी? हम लोग क्या पड़े रहते हैं, पैसा आपको चाहिए, सोना चांदी चाहिए, ऐसा चाहिए, पड़ोसी से अच्छा मकान चाहिए, लेकिन उस परमेश्वर को ये सारी चीजें, जिस परमेश्वर ने कहा कि तुमको ये सारी चीजें यूं ही मिल जाएंगी, उस चीज को हम भूल जाते हैं, उस परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर घमंड स्वभाव से ही पनप रहा, वो खत्म नहीं हो रहा। वो घमंड हम लोगों के अंदर एक कैंसर इतना बड़ा रूप ले चुका है कि उस चीज को देखते हुए हमें लगता है कि हम नाइलाज हो चुके हैं। इसलिए उस परमेश्वर को हम पे तरस आया, उस परमेश्वर को तरस आया, और तरस आने के बाद उसने बोला कि जो मेरे लोग पाक है वो इन आयतों को पकड़ के, क्योंकि उससे ऊपर लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि भले ही मैं अपने गवाही अपने आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कहां से आया हूं और कहां जाता हूं। हर एक मोड़ पर आपके दुश्मन मिलते हैं, आपके भी पास होंगे। जहां आप नौकरी करते होंगे वहां पर भी आपके बैरी एकदम पैदा हो जाएंगे। ये तो हमें एक विरासत में चीज मिलती है। आप कोई भी अच्छा काम कर लो, आपके दुश्मन हो जाएंगे। आप टीचर हैं, वहां पर आपके दुश्मन हो जाएंगे। आप नर्स है, वहां पर आपके दुश्मन हो जाएंगे।
अगर कोई भी अच्छी प्लानिंग करने की सोचते तो दुश्मन मुफ्त में मिल जाते। ये एक ऐसी चीज है कि मुफ्त में अगर कोई चीज लेनी है तो वो दुश्मन मिल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हमारा दिल, हमारा स्वभाव अच्छा है तो दुश्मन को भी दोस्त बनाने की ताकत परमेश्वर देता है। जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं वो हमारे विरोधियों को भी हमारे दोस्त बना देता है। ये कितनी बड़ी सामर्थ ताकत है। इसलिए उसने कहा कि तुम वो जो छुआ है, मेरा छुआ है, वो हल्का है और तुम्हें वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मेरी बातों को, मेरे उन नियम को, मूसा के जरिए क्या जरूरत पड़ी थी कि मूसा के जरिए व्यवस्था लिखने की, जो व्यवस्था हम सब लोगों को दी गई थी, पुरानी व्यवस्था जिसको आप बोलते हैं, मूसा की शरीयत बोलते हैं, वो क्यों दी गई थी? वो इसीलिए दी गई थी कि वो जो बोझ था दबा हुआ, जो आदमी परेशान थे, बहुत ही अपने आप में बहुत ही परेशानी और उलझन महसूस कर रहे थे, कि उस व्यवस्था के द्वारा हम सब लोगों के अंदर शांति मिल जाए, मन परिवर्तन हो जाए। धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। आप एक दूसरे का मन परिवर्तन कर रहे हैं तो प्रभु के उस बात को लेकर चल रहे हैं जहां पर उसने बोला था, जो मत्ती की इंजील हमने 28 बाब में पढ़ते हैं कि तुम जाओ पूरी दुनिया के अंदर और सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। क्यों चेला बनाना? कोई नौकरी नहीं करवानी थी यीशु मसीह को, सिर्फ एक अच्छा जीवन दिया था, एक टैलेंट हमें देना चाहता है, एक ऐसी चीज हमको देना चाहता है जिसकी कोई भी तोड़ ना हो, वहां हमारे दुश्मन भी दोस्त बन जाए। वो ताकत प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई भी पूरी दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ जो उनसे मिल सके। आज हम अपने पड़ोस में देखते हैं तो पड़ोसी दुश्मन है, आज हम देखते हैं चचा ताऊ दुश्मन है, आज हम देखते हैं भाई बहन तो भाई बहन दुश्मन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन चीजों से बिल्कुल उस घर से अलग हो चुके हैं। परमेश्वर की कोई सहमति उस घर में नहीं है। आज हम सब लोगों को बहुत ही खुशी होती है जब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। बहुत ढेर सारी हमारी माताएं जो बेचारी पिछले जन्म में ये कैसी थी, लेकिन आज इन्होंने ये चुन लिया है कि प्रभु यीशु मसीह, इनका ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा मेरा इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी, मेरा माँ बेटे भी नहीं है, लेकिन प्रभु मसीह मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। कितनी तसल्ली मिलती है। उन जवानों से तो बेहतर ये मां है जिन्होंने अंत के समय में, आखिरी लम्हे में उस प्रभु को पकड़ लिया। ये वाकई में प्रभु के उस राज्य में शामिल होंगे, उस ज्योति को पहचान लिया, उस ताकत को पहचान लिया। ये कैसे गड्ढे में जा सकती है, कैसे इनके जीवन में अधिकार पैदा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। ये कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकती। आज प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर वो ताकत बनकर उभर रहे हैं जिसको दुनिया देख के ही घबरा रही है, पड़ोसी देख के घबरा रहे हैं, दोस्त देख के खुश हो रहे हैं। बहुत ढेर सारे मुल्क जो जहां पर मसीहत नहीं थी वो मसीह हो चुके हैं, जिनका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते थे। सऊदिया जैसे मुल्क में जो दुश्मन माना जाता है, वहां पर क्रिसमस मनने लगा, यीशु मसीह का प्रचार होने लगा है। ये मानवता की पहचान इस संसार के अंदर धीरे धीरे आ रही है और ये आना आवश्यक है, क्योंकि वचन बताता है इस बात के लिए। बहुत ढेर सारी चीजें हमारे बीच में ऐसी पैदा होंगी कि जो इंसान के ऊपर ले जाने का मार्गदर्शन करेंगी, और बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो हमें इंसान को तबाह करेंगी, जो एक दूसरे के घमंड से पैदा हो रही है। हम अपने परमेश्वर को कैसे पहचान सकते हैं? वो परमेश्वर को जब भी पहचान सकते हैं जब यीशु मसीह को पहचानने की हमारे अंदर मादा होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी।
अपने परमेश्वर के पास हम कैसे आ सकते हैं? क्योंकि उसने कहा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, क्योंकि जहां पर मैं जाऊं वहां पर पिता भी है, और जब पिता होगा वहां पर हमें भी वो अपने साथ में लेकर जाएगा। जहां पर वो परमेश्वर रहता है, इसलिए कहा उसने मेरे पीछे हो लो, क्योंकि जहां पर पुत्र है वहां पर पिता है, और पिता और पुत्र जहां पर रहता है वो पवित्र स्थान है, वहां शांति है, वहां पर जीवन का कोई भी ऐसा गिरोना काम वहां पर नहीं है। उस अच्छे माहौल में वो मुझे और आपको लेकर जाना चाहता है आज सुबह, और उस अच्छे माहौल में जाने से हमारे जीवन में निखार आएगा, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। दुख की बात जब होती है, जब कुछ धर्म के लोग बात ये सोच लेते हैं कि इसके बाद भी एक और जीवन है, ये गलत ही शिक्षा है। कभी भी कोई सा भी ग्रंथ ये नहीं बताता कि इसके बाद भी कोई और दूसरा जीवन है। जीवन किसी का नहीं है, जीवन आपको इसी संसार के अंदर आज दिया गया है। जो आज अपना जीवन उठाकर चल रहे, कोई भी योनि के जरिए कोई जीवन नहीं मिलेगा। आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, देखा है ना कि वो जो खाना खिला रहे हैं कि वो कुत्ता बनकर आ जाते हैं, वो कौवा बनकर आ जाते हैं, वो इस बनकर आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचना। आपने इतने अच्छे माता पिता खो दिए इस संसार से। आपके माता पिता चले गए, आपके दादा दादी चले गए, आपके पूर्वज चले गए, जिनके अच्छे कर्म थे वो अच्छे पाक और साफ सुथरे होकर रहे, और आपका दिमाग से आपने जिनसे सुना, अपने लोगों से सुना, अपने धर्म गुरुओं से सुना, जिनको तमीज भी नहीं है, एबीसीडी भी नहीं आती है, उनसे सुना कि तुम्हारा जो बुजुर्ग है वो कौवा बन गया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे वाक्य पे। वो कुत्ता और बिल्ली और गधा या कौवा कैसे बन सकता है, जो इंसान इतना अच्छे कार्य करे हो। आज देश के हमारे महापुरुष थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो देश के लिए कितनी सुरक्षा करके गए, मजबूती देके गए। क्या उनके परिवार वाले लोग अगर वो हिंदू होते तो वो ये सोच लेते कि कौवा बन गए? क्या ऐसा जीवन? ये तो सजा हो गई परमेश्वर के द्वारा, ये तो सजा हो गई कि आप इस जन्म में इस पृथ्वी पर रहने के बाद एक अच्छे पुरुष थे, और जब आपने अपना शरीर को छोड़ देते हैं तो आप एक कौवा बन जाते हैं, आप एक कुत्ते बन जाते हैं, आप एक गधे बन जाते हैं, जो भी उस चीज को खाता है इस योनि में चला गया। योनि आपको एक बार मिलती है, यहीं पे सारा का सारा कर्जा आपको चुका के जाना है, यहीं पर आपको सब पेमेंट देके जाना होता है। अगर अच्छी तरीके से आपने अपना अकाउंट चालू कर रखा है तो आपको स्वर्ग की योनि में स्वर्ग की जगह मिलेगी। कहीं और पर गलत फहमी में मत रहिएगा कि इसके बाद और भी जीवन मिलेगा जब भी अपने आप अपने जीवन को सुधार लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जीवन परमेश्वर ने दिया, कुछ साल के लिए दिया था, कुछ दिनों के लिए दिया था। उस जीवन में आपको अच्छी तरीके से बिताकर जाना, अपनी नस्ल के लिए, जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। और जो जनरेशन इस समय प्रेजेंट में आपके पास है उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, अन्यथा आप कुत्ते और बिल्लियों से कम नहीं हो। ये योनि है दूसरी योनि। अगर आपने अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार अगर नहीं दिए, यहीं पर आप दूसरी योनि में छोड़ के जाते हैं। क्या कहते हैं? अरे उसकी औलाद क्या है, कुत्ते बिल्लियों की तरह है, गधा है। योनि में यही इंसान ने इंसान को भेज दिया। वहां पर जाने के बाद कैसे हमें योनि मिल सकती है? आज परमेश्वर ने आपको एक उत्तम जीवन दिया। उसके एक बोलने से, आपके विश्वास करने से आपकी बीमारी जब गायब हो सकती है, आपके घर के अंदर खुशहाली आ सकती है, आपकी वो सारी चीजों की समस्या हल हो सकती है। जो आप बहुत दिन से परेशान थे, तो जीवन तो आज है, वो कल नहीं हो सकता। आपके जीवन में जो परेशानी, आपके जीवन में जो खुशहाली है, वो परमेश्वर की दी हुई अमानत है।
और अगर परेशानी है तो उस परेशानी का हल भी परमेश्वर ने कहा है कि तुम बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, ना समझो। किसी में अत्याचार करने की आदत है, किसी में घमंड करने की आदत है, सब लोग मेरे पास आओ, मन को बदल दो, मैं तुम्हें स्वतंत्र कर डालूंगा। क्योंकि अगर उसके द्वारा आजादी मिल गई, परमेश्वर के द्वारा अगर हमें आजादी मिलती है, तो हमारा शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारे काम में, हमारे घर में उसकी आशीष और बरकत ऊपर से आती रहती है। परमेश्वर आपकी मदद करे और आपको अच्छे जीवन दे। और मैं चाहता हूं आज का सबक आपके लिए एक बनी हुई बहुत बड़ा भोजन के रूप में आप इसको हासिल कर सकें, ताकि परमेश्वर का भय और खौफ और परमेश्वर की वो सारी चीजें जो दी गई हैं, जो परमेश्वर के जो नियम है, जो आपको दिए गए हैं, वो अगर मानेंगे आप निश्चित आपके घर में कोई कलेश नहीं हो सकता, कोई बर्बाद नहीं हो सकता और शांति मिलेगी और घर में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं आ सकती। छोटा मोटा परिवर्तन तो आ सकता है, वो आपकी टेस्ट मनी बनकर कि आज मैं बीमार था, सही हो गया। बहुत ढेर सारी दवाइयां आती हैं कि आप बीमार थे, हमने परमेश्वर से मांगा, हमारे घर में वो चीज हो गई, वो हमने परमेश्वर से मांगी, वो चीज आ गई। वो परमेश्वर आपको हमेशा देखता है, वो आपका एक पैरामीटर जो होता, मीटर जो होता, वो उसकी तरीके से नाप तोल करता रहा है कि ये मेरे पास कितने लोग आ गए। सबको जय मसीह की। आपके घर में खुशहाली और तरक्की आए। अब सिस्टर सोनिया जाए और क्वायर हमारे गाना गाए।